हम सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लेक्चर 63 में लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन एज पर हाई कोड 456 2000 के अनुसार लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को हम डील कर रहे हैं और इसमें हम लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग को डील कर रहे हैं। तो आज हम डिजाइन सरफेस क्रैक विड्थ WCR को एक एक्सरसाइज लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज का एक्सरसाइज है डिजाइन द क्रैक विड्थ एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है यहाँ पर, विच इज जस्ट बिलो दी बार, ये जस्ट बिलो दी बार के नीचे है, ऑफ द टी बीम RC सेक्शन एज शोन इन फिगर 1। एज फिगर 1, ये फिगर 1 है, इसको फिगर 1 नाम दे देते हैं। फिगर 1, the beam is subjected to a moment of 90 किलो न्यूटन मीटर। यानी मोमेंट दिया हुआ है, इसमें लोड और वो सब नहीं दिया, डायरेक्ट मोमेंट दे दिया है। यूज M25 कंक्रीट एंड FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील। तो हमारे टी सेक्शन है, इसमें विड्थ ऑफ फ्लेंजर BF 1100 mm है और DF यानी डेप्थ ऑफ फ्लेंज 120 mm है और इफेक्टिव डेप्थ 500 है mm है और इफेक्टिव कवर जो है 50 mm है। यहाँ ए पॉइंट जो है बॉटम मोस्ट वेब के है, वेब विड्थ जो है 300 mm है। और तो ये क्लियर कवर कह सकते हैं, ये 20 है और दोनों बारों के बीच का स्पेसिंग 10 mm है और डायमीटर ऑफ बार 6 बार है 20 mm डाय के। तो इस प्रकार से है हमारा ये एक्सरसाइज। वी हैव BF इक्वल टू 1100 mm, DF इक्वल टू 120 mm और D इक्वल टू 500 mm। H इक्वल टू H कितना है, टॉप से लेके बॉटम के बीच का डिस्टेंस 500 प्लस 50, तो 500 प्लस 50 यानी 550 mm हो जाएगा H की वैल्यू या कैपिटल D की वैल्यू। एरिया ऑफ स्टील 6 बार है 20 mm के, तो ST हो जाएगा 6 इंटू 5F4 इंटू D स्क्वायर। तो एरिया हमारा आया 1884 mm स्क्वायर। मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जैसा फॉर्मूला बताया था पिछले लेक्चर में, इक्वल टू मॉडल इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 5000 अंडर रूट FC के। तो FC कितना है 25 है, M25 ग्रेड स्टील कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट किया तो 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया। मॉडल इलास्टिसिटी ऑफ स्टील फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टील के लिए 2 इंटू 10⁵ न्यूटन 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो m की वैल्यू ES अपॉन EC इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ अपॉन 25,000, ये इधर इक्वल टू 8 आया। तो एज्यूमिंग न्यूट्रल एक्सिस इज विद इन फ्लेंज, ये फ्लेंज के अंदर है, एज्यूम किया। तो इसको हम BX स्क्वायर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, फार्मूले से हमने पिछले लेक्चर में बताया। BX स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू M AST D माइनस X। तो B 1100 है ये विड्थ ऑफ फ्लेंज इन कंप्रेशन इनटू X स्क्वायर बाई 2, M 8 निकाला हमने यहाँ पर, ये इंटू AST निकाला ये यहाँ पर, AST एरिया ऑफ स्टील ये 1884 इंटू D माइनस X, D 500 है और माइनस है। इसको सॉल्व करेंगे तो X स्क्वायर प्लस 27.4 X माइनस 13701.82 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो X इक्वल टू ये वैल्यू आएगी इस प्रकार सॉल्व करने पे। तो फाइनली X इक्वल टू यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू 104.15 mm विच इज लेस देन 120 mm। डेप्थ ऑफ फ्लेंज कितना है 120 mm है, तो इससे कम है यानी विद इन द फ्लेंज है, न्यूट्रल से विद इन द फ्लेंज है। तो हमारा एजम्पशन करेक्ट है, जो हमने जूम किया है इधर पे वो करेक्ट है। नाउ I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रैकिंग सेक्शन इक्वल टू VF x³ upon 3 plus M AST अंडर ब्रैकेट D माइनस S का होल स्क्वायर
आई आर इक्वल टू 11 वी एफ के 1100 रखेंगे, एक्स क्यू अपन निकाला यहाँ पे ये 104.15 पावर 3 अपॉन 3 प्लस 8 एम की जगह 8 लिखेंगे, एस टी अपन एरिया निकाला वो 1884 इंटू डी माइनस एक्स 500 माइनस 104.15 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आई आर इक्वल टू 2776.025 इंटू 10 टू पावर 6 mm पावर 4 आएगा। Hence stress at level of point A, पॉइंट ए लेवल यहाँ पर है, दिया नाम ए, तो इस पे स्ट्रेस क्या होगी, एफ सी इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम अपॉन आई आर इंटू वाई। एम कितना है हमने, एम इंटू एम 90 है, ये देखिए 90 दिया है, 90 किलो न्यूटन मीटर है, तो 90 इंटू 10 पावर 6 करें तो न्यूटन एम आ जाएगा, अपॉन आई आर हमने निकाला यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इंटू वाई, वाई यानी 550 माइनस 550 क्या है, एच है, एच की वैल्यू है, एच की 550, एच माइनस एक्स, तो 550 माइनस 104.15, तो एफ सी यानी स्ट्रेस एट लेवल ऑफ ए इन एफ सी यानी स्ट्रेस इन कंक्रीट इक्वल टू एफ सी इक्वल टू 14.45 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। फिर किया तो ये आया। नाउ स्ट्रेन एट पॉइंट ए इन क्रैक्ड सेक्शन में, स्ट्रेन पॉइंट ए पर स्ट्रेन कितना आएगा, एफ सी अपॉन ई सी, एप्सिलॉन 1 इक्वल टू एफ सी अपॉन ई सी, तो इक्वल टू एफ सी कितना निकाला अपन ने 14.45 अपॉन 25,000, ये 25,000 ईसीओ की वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा E1 एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आ जाएगी 5.781 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आएगा ये। तो ये EC वैल्यू अपन ने यहाँ निकाली, यहाँ पे ये EC की वैल्यू यहाँ पे, ये EC वैल्यू पहले निकाल चुके 5000 अंडर FC के, तो ये यहाँ रख दिया। एवरेज स्ट्रेन इक्वल टू एप्सिलॉन m इक्वल टू, ये फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में बताया कि एच कोड के एनेक्सर एफ में दिया हुआ है, EM इक्वल टू एप्सिलॉन m इक्वल टू E एप्सिलॉन 1 माइनस B इंटू H माइनस X इंटू A माइनस X होल अपॉन 3 ES EST इंटू D माइनस X, ये वैल्यू रख देंगे। E1 हमने निकाला यहाँ पर, ये वैल्यू है E1, ये रख दिया यहाँ पर, ये 5.781 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 माइनस बी कितना है 300 है, विड्थ ऑफ वेव 300 है, तो वेव 300 रख दिया इंटू एच माइनस एक्स, एच कितना है, ये है एच 550 माइनस एक्स कितना है, ये 104.15 इंटू ए माइनस एक्स, तो यहाँ ए और एच बराबर है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या है, ए पॉइंट है और टॉप से लेके कंप्रेसिव टॉप कंप्रेशन से पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन के बीच की डिस्टेंस जो है 500 और 50 जोड़ने 550 आ जाएगा। तो ये ए भी 550 है, यहाँ लिखा भी हमने एच इक्वल टू 550 इक्वल टू ए, तो 550 ए माइनस कितना हो जाएगा 550 माइनस 104.25, यानी ये दोनों वैल्यू एच माइनस एक्स और ए माइनस एक्स दोनों बराबर रहेंगे। होल अपॉन 3 इंटू ES कितना है 2 इंटू 10 टू पावर 5 मॉडल वेलोसिटी ऑफ स्टील 2 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू EST निकाला अपन एरिया ऑफ 6 बार का 20 mm के, तो 184 इंटू और D माइनस डी कितना 500, x कितना है 104.15, तो इसको सॉल्व किया तो एप्सिलॉन m इक्वल टू एवरेज स्ट्रेन एप्सिलॉन m इक्वल टू 5.775 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आएगा। तो एट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ए पर, ए पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये है वेव के नीचे, जस्ट बार के नीचे, सी मिनिमम 20 है, हमने पहले बता चुका, क्लियर कवर है ये 20 mm, और ये CR भी ACR भी 20 है, ACR यानी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से लेके और नियरेस्ट वार के सरफेस की डिस्टेंस जो है ACR होती है, तो ये भी 20 mm है, तो सी मिनिमम भी 20 mm है और ACR भी 20 mm है। डिजाइन सरफेस क्रैक विथ WCR इक्वल टू, ये फार्मूला है सजेस्ट किया IS कोड ने,
H पर इनेक्सा F 3 ACR इंटू एप्सिलॉन m अपॉन 1 प्लस 2 इंटू अंडर ब्रैकेट ACR माइनस C मिनिमम, तो अपॉन H माइनस F। इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। 3 इंटू ACR 20 है, एप्सिलॉन m निकाला 5.775 माइनस 4 ये निकाला, ये रख दिया, अपॉन 1 प्लस 2 इंटू ये ACR भी 20 है और AC मिनिमम भी 20 है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 होने से ये पूरा फिगर 0 हो जाएगा, तो नीचे केवल 1 बचेगा। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.03 mm। यही हमारा आंसर है। ये हमारा डिजाइन सरफेस क्रैक विड्थ है। तो आपको ये एक्सरसाइज जरूर समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा किस प्रकार से डिजाइन सरफेस क्रैक विड्थ निकालेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें तत्काल आपको उसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।